गले से न हो वो रूठे मनाओ, मगर माँ की खुशबू कहाँ से मिलाओ, अपने बच्चों को अजाबों से बचा लेती है, अपने बच्चों को अजाबों से बचा लेती है, माँ दुआ करके खुदा को भी मना लेती है। जी हाँ दोस्तों, माँ दुआ करके खुदा को भी मना लेती है। माँ की अजमत, कद्र व मंजिलत, मकाम व किरदार का नसीहत आमोज, बसीरत अफरोज पैगाम इस मजलिस के जरिए दिया गया। फिक्र में बच्चों के कुछ इस तरह खुल जाती है माँ, और नौजवान होते हुए बूढ़ी नजर आती है माँ। अवाम को ये पैगाम है कि देखिए हमारी माँ की जो खिदमत है इदारों में, और बच्चों को जो अच्छी हिदायत और तरतीब और तरबियत दिए है, ये एक रोल मॉडल है तमाम आलम इस्लाम को, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई भी कराए, दीनी तालीम भी, दुनियाई तालीम भी, अच्छा और किसके साथ जैसा सलूक करना है सब सिखाई हैं। हम उनको हर बार, हर वक्त, हर पल याद करते रहते हैं। देखिए, मैं माँ की तरफ से कह दूं कि माँ माँ होती है, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, ये हर कोई कहता है। माँ की हकीकत, माँ की जो कीमत होती है उसकी गुजर जाने के बाद मालूम होती है कि इंसान को कितना बड़ा कीमती चीज़ हमने खो दिया है। मुरसल आज़म का फरमान है कि तुम दौलत से हर एक को खुश नहीं कर सकते, लेकिन अच्छे अखलाक से हर एक को राज़ी रख सकते हैं। तो मरहुमा के अखलाक बेहतरीन आला दर्जे के थे। और सब लोग जानते हैं कि ख़ानदान को जोड़ने के लिए आजकल जो दुनिया में मुश्किलात हैं, ख़ानदान टूट रहे हैं, लेकिन इत्तेहाद, ख़ानदान को जोड़ कर रखना इनका बहुत ज़्यादा रोल था। बेंगलुरु के करीब अलीपुर में हाजिया जाकिरा सैयदा नूर जहां के चहलम के मौके पर 23 अक्टूबर 2022 बरोज इतवार ये मजलिस-ए ताज़ियत मुनक़द हुई। रियासत कर्नाटक के साबिक वजीर आला जेडीएस के लीडर एच.डी. कुमारस्वामी और दीगर अहम शख्सियात ने इस मजलिस-ए चहलम में शिरकत की। अलीपुर के दारुज़हरा में मुनक़दा इस मजलिस में कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र और दीगर रियासतों से बड़ी तादाद में लोग हाजिर थे। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरूनी मुमालिक से भी अलहाज यम मेहदी हुसैन के खानवादे के रिश्तेदार, दोस्त व अहबाब इस मजलिस में मौजूद थे। मारूफ आलिम दीन आयतुल्लाह सैयद अकील अल गरवी ने हाजिया जाकिरा सैयदा नूर जहां की मजलिस-ए चहलम से खिताब किया। आपने कुरान मजीद फिकह की रोशनी में कीमती मालूमात फराहम की। इस मौके पर साबिक वजीर आला एच.डी. कुमारस्वामी ने ज़ौजे अलहाज यम मेहदी हुसैन सैयदा नूर जहां के इंतकाल पर दुख और दर्द का इजहार करते हुए जेडीएस लीडर डॉक्टर सैयद रोशन अब्बास और उनके अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया।
ರೋಷನ್ ಅವರ ತಾಯಿಯವರು ನಿಜವಾದ ನಾನು ಬರೀ ಸಾಧ್ಯ कर्नाटका के साबिक चीफ मिनिस्टर HD कुमार स्वामी साहब भी तकरीर कर रहे थे और गुस्सा दे रहे थे, तो मेरे ज़हन में मरहूम मकबूल शायर अहले बैत और शायर अहले अज़ा सैयद मेहदी नज़मी साहब ना कोई मरहूम, उनके दो मिसरे ज़हन में गूंजने लगे। उन्होंने कहा है कि दरे हुसैन पर मिलते हैं हर ख्याल के लोग। दरे हुसैन पर मिलते हैं हर ख्याल के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज है आदमी। इस मजलिसे चहलम में शोराए कराम मरसिया खां हजरात ने अपना बेहतरीन कलाम पेश करते हुए माँ की अजमत पर रोशनी डाली। मारूफ शायर नातिक अलीपुरी की निजामत में ये मजलिस मुनक़द हुई। अलीपुर की ख़वातीन में काफ़ी मकबूल रहीं। सैयदा नूर जहाँ के इस दुनिया से चले जाने के बाद हर कोई आपके औसाफ व किरदार को बयान करते नहीं थकता। नूर जहाँ ने 5 बेटे और 5 बेटियों को जन्म देकर उनकी खूब से खूब तर परवरिश और तरबियत की और पूरे माशरे के लिए एक मिसाली खातून, एक मिसाली माँ साबित हुई। आप खुद ज़ाकिर अहले बैत रहीं और अपने शोहर मेहदी हुसैन की सरपरस्ती में बच्चों की कुछ यूं तरबियत की कि कोई आलिम दीन, कोई डॉक्टर और कोई सियासी मैदान में आला मकाम हासिल करने में कामयाब हुआ है। हिफाजत खुद करो और अल्लाह ये चाहता है कि इनकी हिफाजत वो खुद करे। मजलिसे चहलम के इख्तिताम पर नूर जहां के फर्जंदान डॉक्टर सैयद रोशन अब्बास और डॉक्टर यम रजा और दीगर ने अपने ख्यालात का इजहार किया और साथ ही अलीपुर की ख़वातीन ने गहरे रंज और अलम का इजहार करते हुए नूर जहां की सखावत, तरबियत, इल्मी और समाजी खिदमात पर रोशनी डाली। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। And said today I came to show my condolence to the family of Roshan Ali Sahab. In their family, mother was demised 40 days back. On that day I have not come. Today I wanted to show my condolence to their family members. I came here. चहलम की ये मजलिस मुनक़द हुई, कितना बड़ा नुकसान है आपके लिए और अलीपुर के लिए, जैसा कि बताया गया कि आपकी वालिदा एक बड़ी ज़ाकिरा थी, परहेज़गार खातून थी। आज हमारे अम्मा मरहुमा ज़ाकिरा हाजिया सैयदा नूर जहाँ का चहलम है। माँ की जगह दुनिया में कोई भी भर नहीं सकता। जो इस दारे फ़ानी से चले गई है, फिर भी उनकी दुआ हमारे साथ रहेगी, लेकिन फिर भी माँ की दुआ से हम महरूम रह गए। मालिक हर एक की माँ को आबाद व शाद रखे, उसको ज़िंदा रखे, उनका साया उनके बच्चे पे सर पे रखे। और दूसरी बात, हमारे अम्मा मरहुमा की खिदमत बहुत हैं, सारे इदारों में, मजलिसों में, महफ़िलों में वो ज़ाकिरा भी थी और
मधा खान भी थी और हर एक इदारे में चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेती थी। हमारे उनकी नस्ल में हम ही और हमारे बच्चों को, आने वाली नस्ल को भी एक अच्छा दर्ज दे के गई हैं कि हम जो भी करें मोहब्बत अहले बैत में करें, यानी जो हमारे इसमें इसमें दीन मोहम्मदी में हलाल है उसको हलाल समझ के करना है, जो हराम है उसको हराम समझ के करना है। और दूसरा हमारे लिए दीनी तालीम भी दिए हैं, दुनियाई तालीम भी दिए हैं। वो चीज़ जो हमारे घर में जो खाली हो चुकी है वो चीज़ की भरपाई नहीं हो पाती। हम इसमें बहुत गमगीन हैं और तमाम वतन के लोग भी हमारे गम में शामिल हैं। स्पेशली आज जो है हमारा माँ की चहलुम की, ये हमारे दुख में शामिल होने वाले हिंदुस्तान के कोने कोने से हमारे दोस्त, अहबाब, करीबी दोस्त और सियासी हजरात, उलमा हजरात सब आके हमारे तमाम फैमिली को ताज़ियत दिए हैं। हम उनका सब शुक्रगुज़ार हैं और बैरूनी ममालिक से भी लोग आए हुए हैं, उनका भी हम शुक्रगुज़ार हैं क्योंकि वो हमारे गम में उनका गम समझकर शामिल हुए हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एच.डी. कुमार स्वामी भी आए। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एच.डी. कुमार स्वामी और एच.डी. देवेगौड़ा जी का जो हमारे फैमिली से संबंध पहले से ज़्यादा ये है, वो भी हमारी फैमिली जैसे ही है। वो हमारे हर खुशी में, गम में, हर इसमें शुमार होते हैं। ऐसा है कि वो हमारे फैमिली के सरपरस्त हैं और हमारे लीडर भी हैं। हम उनका भी शुक्रगुज़ार हैं और उनकी फैमिली का भी शुक्रगुज़ार हैं। अवाम को क्या पैगाम देखेंगे आखिर? आवाम को ये पैगाम है कि देखिए हमारी माँ की जो खिदमत है इदारों में और बच्चों को जो अच्छी हिदायत और तरतीब और तरबियत दिए है, ये एक रोल मॉडल है तमाम आलम इस्लाम को, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई भी कराए, दीनी तालीम भी, दुनियाई तालीम भी, अच्छा और किसके साथ जैसा सलूक करना है सब सिखाई हैं। हम उनको हर बार, हर वक्त, हर पल याद करते रहते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे वालिदा मोहतरमा मरहुमा मग़फ़ूरा हाजिया ज़ाहिरा ज़ाकिरा सैयदा नूर जहाँ की चहलुम की मजलिस थी। आज उनका चहलुम था। इस चहलुम की मजलिस में शरीक होने के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग जमा हुए, हमारे गम में शरीक रहे और हमें हिम्मत का सहारा भी दिया। यहाँ पर देखिए, मैं माँ के ताल्लुक़ से कह दूँ कि माँ माँ होती है, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, ये हर कोई कहता है। माँ की हकीकत, माँ की जो कीमत होती है उसकी गुजर जाने के बाद मालूम होती है कि इंसान को कितना बड़ा कीमती चीज़ हमने खो दिया है। बहरहाल रही हमारी वालिदा मोहतरमा की मरहुमा की बात बता दूं, जो हमारा बचपना था, एक हमारे लिए कठिन उस्ताद भी थी। जब तक हम दीनी इल्म या दुनिया इल्म जो दीनियात होती थी उस ज़माने में जो स्कूल्स होते थे, जब तक हम दीनियात या स्कूल जाकर नहीं आते थे, हमें खाना नहीं मिलता था। हमें थोड़ा कठिन के तौर पर एक उस्ताद की तरह हमारे से पेश आती थी, तो हमें लगता था कि हमारी माँ इतनी कठिन है। लेकिन आज हमें पता चलता है कि उनका जो प्यार हमारे लिए जो बचपन में जो कठिन रहा, आज दुनिया देख रही है कि उनकी जो औलाद है, उनके जो बच्चे हैं जो कामयाब हैं, इसके पीछे जो मेहनत, जितनी जो काविशें हैं, जितनी जो दुआएँ हैं, मख़सूसन हमारे वालिदा मोहतरमा मरहुमा की जो मेहनत रही, जो आज उनकी औलाद में आलिम भी हैं, सियासी मैदान में भी अल्हम्दुलिल्लाह और हर मैदान में, इल्मी मैदान में आगे बढ़ रहे हैं। इसके पीछे ये तमाम बच्चों की कामयाबी पीछे हमारे वालिदा मोहतरमा मरहुमा का बड़ा हाथ रहा। और हमें याद भी है जब हम छोटे बच्चा रहा करते थे। देखिए, हमारी माँ की बहुत सारी खुसूसियात हैं, लेकिन जो तीन चीज़ें जो आम हैं, आज दुनिया भर में जो मशहूर हैं, जो लोग बाखूबी से जानते हैं, एक अव्वलन बच्चों की तरबियत में कभी कोई कसर नहीं छोड़ा। ज़माना देखिए, आज ज़माना सहूलियात का है, हर चीज़ रख कर बच्चों की तरबियत करना आसान है। उस ज़माने में उतनी सहूलियात नहीं थी, फिर भी बच्चों को उस ज़माने में आलिम, इंजीनियर, बहरहाल उस ज़माने में जो तालीमात के हिसाब से हमें आगाह किया, बच्चों को पढ़ाया। और दूसरी खुसूसियत है कि आज हमारे वालिद साहब के घर से वतन अजीज़ में जहाँ भी कोई इंतकाल होता है तो पहला पुरसा या दूसरा जब भी मिलता है, मौका मिलता है, पुरसा भेजा जाता है। तो इसकी बुनियाद जो है हमारे वालिदा मरहुमा ने 40 साल पहले
कभी किसी पड़ोस के घर में जब गई थी तो पता चला कि वो चावल चुन रहे हैं, तो पूछा कि क्या बात है, कल इंतकाल हुआ है, आज चावल क्यों चुन रहे हैं आप लोग घर में। उस ज़माने में होता था, ज़ाहिर सी बात है, सूप में चावल चुनते थे। थोड़ा मेरी तकरीर जो लंबी हो रही है, लेकिन लोगों को पता चलना है कि एक इबरत का मकाम है। तो कहा कि आप चावल ना चुनें क्योंकि आप गम में शरीक हैं, तो मेरे घर से मैं खाना भेजूँगी। तो घर आकर उस ज़माने में लकड़ियों का चूल्हा जला कर खाना भेजना, अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़माने में 40 साल पहले जो हमारी वालिदा ने जो बुनियाद डाली थी, आज हमारी वालिदा मोहतरम उनकी ज़ेर सरपरस्ती तकरीबन ये सुन्नत जो चल रही है। और तीसरा, जितनी भी जो हमारे वालिद साहब की जो खिदमत हैं, जो कुर्बानियाँ हैं, उसके पीछे शरीक हयात हमारे वालिदा मोहतरमा का बड़ा अहम रोल रहा है। बताने की ज़रूरत नहीं है, सारी कौम जानती है, सारा वतन जानता है। जितनी जो कुर्बानियाँ, जितना जो मेहनत किया, जो काम किया, उसके पीछे तमाम के पीछे जो है हमारे वालिदा मोहतरमा का बड़ा एक अहम रोल रहा। औलाद की खिदमत के सिलसिले में बेहतरीन माँ औलाद के लिए, बेहतरीन ज़ौजा शोहर के लिए, बेहतरीन बहन भाइयों के लिए, बेहतरीन बहनों के लिए ये ज़िंदा मिसाल हमारी वालिदा मोहतरमा छोड़ कर गई है। और हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला की बारगाह में कि उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम नसीब हो। और इस मौके पर हम हमारे वालिद साहब और तमाम भाइयों की तरफ से तमाम मीडिया हज़रात का, मखसूसन जो हिंदुस्तान के गोशे से जहाँ जहाँ से लोग जो सफ़र की ज़हमतों को बर्दाश्त करके यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, हमारी फैमिली की तरफ से उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। रज़ा साहब, ऐसे बच्चों के लिए क्या पैगाम है जो वालिदैन की कदर नहीं करते? मैंने जो शुरुआत में बताया, जब वालिदैन होते हैं तो पता नहीं चलता, हर कोई लाइट लेता है, चल रहा है। जब उनका जो खो जाते हैं, जब चले जाते हैं तो पता चलता है। जितने जो वालिदैन गुजर चुके हैं उनकी दुआ करते हैं, जितनी जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं, गुजर चुके उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ है। जितने जो ज़िंदा हैं, अल्लाह ताला उनकी तूल उम्र अता करें, वालिदैन क़द्र जान है, इंशाअल्लाह उनकी अच्छी से खिदमत करें। देखिए, एक अनमोल तोहफ़ा है कुदरत की तरफ से, इसका कोई रद्दो बदल नहीं है, नेमल बदल नहीं है, रद्दो बदल नहीं है। क्योंकि माँ सिर्फ माँ होती है। दुनिया के हर रिश्ते में कुछ ना कुछ रिश्ता मिल जाता है, लेकिन माँ के रिश्ते में कोई रिश्ता नहीं मिलता। इसका क्या मकसद रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त दारुल ज़हरा अलीपुर में मजलिस अज़ा बराए इसाले सवाब, यानी मजलिस चहलुम मरहुमा मग़फ़ूरा ज़ायरा ज़ाकिरा हाजिया सैयदा नूर जहाँ साहिबा बिनते हुसैन अली बादशाह साहब मरहूम और ज़ौजाए खिदमत गुज़ार कौम जनाब मीर महदी हुसैन साहब। देखिए, मरहुमा मग़फ़ूरा बहुत सी खुसूसियात की हामिल थी। एक तो ज़िक्र करबला कसरत के साथ, जहाँ पर औरतों की मजलिसें होती थी, वहाँ पर सलाम, नोहा, मरसिया पढ़ना इनका एक ज़िंदगी का एक हिस्सा था। यानी ज़िंदगी भर वो ज़िक्र अहले बैत करती रहीं। और साथ ही साथ चूँकि अल्लाह पाक ने हर तरह से इन्हें दौलत से, हर तरह से घर वालों को, फैमिली वालों को नवाजा था, लेकिन इसके बावजूद भी लेकिन कोई गुरूर, कोई तकब्बुर इनमें नहीं था। वो ख़ुद एक अपने आप को एक हक़ीर समझती थी और वो मोमिना यहाँ की औरतों के गले लगाती थी। जितने भी चाहे शादियाँ होती थी या कोई भी प्रोग्राम होता था, वो पहुँचती थी और उनको, चाहे वो अमीर गरीब, उसके दिल में कुछ नहीं था। सब अपने मोहब्बतों के साथ तमाम औरतों को अपनी बहनें समझकर जो सीने से लगाया करती थी। आज इसका सिला हम देख रहे हैं कि कसीर तादाद में यहाँ के लोग और बाहर के लोग सब इस मजलिस आज़ा में शरीक रहे और जिसमें आयतुल्लाह अखिल गरीबी साहब क़िबला ने खिताब फरमाया और ज़िक्र करबला किया गया। सैयदा नूर जहाँ चहलम आज मनाया गया है, वो खातून कैसे एक आला मर्तबत की खातून? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू सजलू लहुमुर रहमान उद्दा। इरशाद परवरदिगार आलम है कि जो लोग ईमान लाते हैं और अमल सालेह अंजाम देते हैं तो परवरदिगार आलम उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा कर देता है। आज इतना सारा मजमा आना इस बात का सबूत है कि मोमिना कितनी ज़्यादा सबके साथ मिलनसार थी। मुरसल आज़म का फरमान है कि तुम दौलत से हर एक को खुश नहीं कर सकते, लेकिन अच्छे अखलाक से हर एक को राज़ी रख सकते हैं। और तो मरहुमा के अखलाक बेहतरीन आला दर्जे के थे, हर एक से भी मिलनसार थी। दौलत ना होने पर भी सखी थी
اور دولت آنے کے بعد بھی ہر ایک سے سادہ دلی سے ملاقات کرتی تھی. اور سب سے بڑا ان کے لیے ترہ امتیاز یہ ہے کہ وہ ذاکرہ اہل بیت تھی. انہیں رسول اور آل رسول کی مداح تھی. بس ان کے لیے اتنا کافی ہے. اور ان کے اولاد کو میں تعزیت بھی پیش کرتی ہوں اور ساتھ میں مبارکبادی بھی دیتی ہوں کہ پروردگار عالم نے ایسی ماں آپ کو عطا فرمائی ہے کہ جن کی دعاؤں کے ذریعے سے آپ لوگ بہت اتنا زیادہ آگے بڑھ گئے. دولت آنا عجب بات نہیں ہے لیکن نیک چیزوں پہ خرچ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام سیدہ مخلص فاطمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرحومہ سیدہ نور جہاں وہ میرے ساسو مام تھی. وہ ہمارے کو بیٹیوں سے زیادہ محبت کرتی تھی. ہمارے کو احساس نہیں ہوتا تھا کہ ہم لوگ سسرال میں رہتے ہیں. ہماری شادی کے بعد سے بھی وہ ہمارے کو بیٹیوں سے زیادہ محبت کرتی تھی اور ہر چیز میں ہمارا ساتھ دیتی تھی اور ہر پروگرام کرنے میں بھی ہمارے کو ساتھ دیتی تھی. اور وہ سب سے اچھی ماں بھی تھی اور ان کے اولاد کو سب سے اچھی تربیت کی. اور ہم لوگ بھی خوش نصیب ہیں کہ ہم لوگ ان کے گھر میں حصہ بن کے گئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول خدا کے حدیث کے مطابق ماں کا رتبہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ماں کے بارے میں انسان اگر چاہے تو بول بھی نہیں سکتا. دن گزر جائیں گے، قلم کم ہوتا جائے گا، مگر ماں کی عظمت کو انسان بیان نہیں کر سکتا. جو محترمہ کا انتقال ہوا وہ ہماری ساسو ماں تھی. ہم بہو کے روپ میں ہیں. ان سے سب سے پہلی خوبی یہ تھی کہ عبادت پروردگار میں کبھی انہوں نے سستی نہیں کیے. ہم گھر میں دیکھے جب سب لوگ جمع ہوتے تھے، چاہے وہ خوشی کے موقع پر ہو یا غم کے موقع پر، جیسے ہی اللہ اکبر کی آواز آتی تھی یہ نہیں دیکھتی تھی کہ بیٹھے ہوئے ہیں، باتوں میں سب لوگ مشغول ہیں. نماز کے لیے اٹھ جاتی تھی اور اذان دینے سے پہلے ہی وہ عبادت میں مصروف ہو جاتی تھی. اور مجالسوں کا ایسا عالم تھا کہ وہ سب سے پہلے مجالس میں شرکت کرتی تھی، ذاکرہ بھی تھی، ذکر بھی کرتی تھی اور سب سے آخر میں مجلس سے جاتی تھی. اور سب لوگ جانتے ہیں کہ خاندان کو جوڑنے کے لیے آج کل جو دنیا میں مشکلات ہیں، خاندان ٹوٹ رہے ہیں، لیکن اتحاد، خاندان کو جوڑ کر رکھنا ان کا بہت زیادہ رول تھا. ہم کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم ان کی بیٹی ہیں یا بہو ہیں. جیسا ہماری دیورانی صاحبہ بھی کہا کہ ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہماری ساسو ماں کا انتقال ہوا ہے. ہم کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہماری خود کی ماں کا انتقال ہوا ہے. کبھی بھی انہوں نے بیٹیوں اور بہوؤں میں کبھی بھی تفرقہ نہیں ڈالا. بس ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اس مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور ان کو جوار آئمہ میں جگہ عنایت فرمائے. والسلام علیکم. سید آئرم فاطمہ. یہ نور جہاں کا آج 40واں ہے. ہم ادھر آئے ہوئے ہیں. ہم کو بڑی افسوس ہے. ان کے بچوں کو میں تہجت پیش کرتی ہوں. انہوں نے ہمارے ادارے میں ہر سال 5,000 روپے اور یا 3,000 یا 4,000 روپے ڈالتے تھے. آج ان کے بچوں کو بھی یہ بات کہی ہے. انہوں نے بھی ہمارے دعوت میں اور جنت البقیع کی مجلس ہو رہی تو بھی یہ خاتون سب سے پہلے حاضر ہوتے تھے. ہم کو بہت افسوس ہے. انہوں نے بچوں کو بھی فرمایا ہے جو ادارے میں کمی پیشی ہے تو وہ بھرپور ساتھ دیں. والسلام. آپ کا پورا نام؟ زہرا بانو. اب حاضرین اکرام، جیسے کہ آپ کو اس بات کی اطلاع ہے اور یہ مجلس ذات و سب برپا ہو رہی ہے. وہیں سے چلو برائے انسان ثواب اور پورا ذاکرہ حاجیہ نور صاحبہ زوجہ خدمت صاحب ملت الحاج کی مہدی حسین صاحب ہے. اور اس وقت دور دور سے مومن اکرام اس میں سے آزاد شریک ہیں. کمی ہے
گزرا کوئی دن مجھے معاوضہ وہ کہتے ہیں لیکن ماں ہوتی ہے کھانا بھی اس کو کھلاؤں گی بیوی اور سوین چہرہ دھلواؤں گی بیوی گلے سے لگاؤ وہ روٹھے مناؤ مگر ماں کی خوشبو کہاں سے ملاؤ اور آپ سے جاگے اے بیوی جب اٹھایا تھا میں نے ہر شکستہ پہلو دکھایا تھا میں نے وہ جب آپ سے حال پوچھا تھا میں نے اور نہ غم پسلیوں کا نہ پہلوؤں کا صدمہ جیے فکر محسن نہ مر جائے میرا کسی مریم درود خواہ کسی جان شان خدایا ہے کسی جان ہے تیری آثار تیرا تیرا آثار تیرا زمین سے بھی ہے توشے بنا کے بنا رمضان کے بارا رمضان کے بارا خدا کے بعد حبیب منزل کے پاس بھی پلا کے ہے پروانہ باغیاں
वज़ीर आला सरनागर मोहतरम
रजनी कुमार स्वामी जी इस वक्त हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं। मैं इन तमाम लोगों की तरफ से, तमाम भाइयों की तरफ से और नशीन पर तशरीफ लाए यहाँ पर स्टेज पर। आपने मर्सिया खानी समात फरमाई। इस वक्त मैं शोरा की खिदमत में गुजारिश करने जा रहा हूँ। उलमाए किराम दूर दूर से तशरीफ लाए हैं। कई इदारों के लोग हर तरह से, कर्नाटक के कई गोशों से इदारे के सदर सेक्रेटरी और आरागी खिदमत गुजार हज़रात तशरीफ लाए हैं। अंजुमन जाफरिया उलमाए अल्लाह की सारी इसी तरह से एक एक मोमिन भाई की तरफ से आपकी खिदमत में मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले 4 दिन से तालिब जी पेश कर रहा हूँ। शान से साये रहमत में गई नूर जहां, शान से साये रहमत में गई नूर जहां। देखिए फिजा की खुर्बत में गई नूर जहां। देखिए फिजा की खुर्बत में गई नूर जहां। उम्र भर करके अलाए शहमद नजर, फातिमा ज़हरा की खिदमत में गई नूर जहां। मबला पेश कर रहा हूँ। सलाम गुल कर दिए वफा के चराग, खुदा के बदल से रोशन है करबला के चराग। खुदा के बदल से रोशन है करबला के चराग। तेरी रोटी करीब लाए हैं काले बुते हलता के चराग। ये शेर बदल करने से फरमाए, जो जाना चाहता है शौक पे चला जाए। जो जाना चाहता है शौक पे चला जाए। हुसैन खैमे में कहते हैं ये बुझा के चला। हुसैन खैमे में कहते हैं ये बुझा के चला। ये खैमे में कहते हैं ये बुझा के चला। तो आए मादर शबीर की अमान में है। तो आए मादर शबीर की अमान में है। न बुझ सकेंगे कभी मजलिस अदा के चला। और फरमाए, न बुझ सकेंगे कभी मजलिस अदा के चराग। नजर लहद में अंधेरा था रोशनी के लिए। मैदान में चल गया बना के चराग। पेश करेंगे बात शायद होंगे तशक्कुर होगा फिर मौलाना मसूद।
ताजियत में चहलों की मजलिस है तो माँ का तस्करा भी जरूरी है। ये करामत हो गई है या करिश्मा हो गया? ये करामत हो गई है या करिश्मा हो गया? ये कतरा डूब कर दरिया हो गया। ये करामत हो गई है या करिश्मा हो गया? ये कतरा डूब कर दरिया हो गया। क्या लड़कपन, क्या जवानी, क्या बुढ़ापा है शबीर, माँ तसव्वुर में जो आई मैं तो बच्चा हो गया। क्या लड़कपन, क्या जवानी, क्या बुढ़ापा है शबीर, माँ तसव्वुर में जो आई मैं तो बच्चा हो गया। ತಾಯಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಮಗುವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ತಾಯಿ ಬದಲು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. मैं तो बच्चा था, मैंने वक्त में गुंजाइश की सिर्फ 4 से और आपकी जहमत तमाम कि नहर जब फतह हुई नहर से हटकर रोया। नहर जब फतह हुई नहर से हटकर रोया। सब्र तो सब्र है जो किस्तों में बटकर रोया। नहर जब फतह हुई नहर से हटकर रोया। सब्र तो सब्र है जो किस्तों में बटकर रोया। प्यास होठों में सकीना के तड़प कर रोई। पानी अब्बास के कदमों को लिपट कर रोया। प्यास होठों में सकीना के तड़प कर रोई। पानी अब्बास के कदमों को लिपट कर रोया। डॉक्टर अहमद साहब और उनके बरादरान और उनके वालिद बुजुर्ग का हुक्म था ताज़ियत नज़्म के सिर्फ 4-5 शेर मरहुमा के एक सलवार इरशाद रही हमदे खुदा नूर जहां उम्र भर करती रही हमदे खुदा नूर जहां उम्र भर रही हमदे खुदा नूर जहां और मनाती थी ग़मे शाह खुदा नूर जहां और मनाती थी ग़मे शाह खुदा नूर जहां और मनाती थी ग़मे शाह खुदा नूर जहां। पेश करो अपने बच्चों को आज़ादार बना कर शैतान अपने बच्चों को आज़ादार बना कर शैतान दी गई नस्ल को सामाने अज़ा नूर जहां दी गई नस्ल को सामाने अज़ा नूर जहां दी गई नस्ल को
नूर जहां जिक्र शाबीर में मसरूफ रही हर लम्हा जिक्र शाबीर में मसरूफ रही हर लम्हा गई करके अदा नूर जहां मसले गई करके अदा नूर ये शेर पेश करो नेक दिल साहिबे किरदार भी मौलाई नेक दिल साहिबे किरदार भी मौलाई और भी जाकिर कर वो बना नूर जहां और भी जाकिर से मैं अदब के साथ रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ मोहतरम जनाब सादिक वज़ीर आला कर्नाटक श्री कुमार स्वामी जी से तशरीफ लाए हुए हमारे अवाम से मुखातिब हूँ। मैं डॉक्टर रोशन साहब, डॉक्टर हेमंत साहब और हमारे अजीज साहब अली अब्बास साहब ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ದೇವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಾವು 2015 ಅವರು ಈ ಸಾವಿರ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾವಿರ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವಾದಂಥ ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತಾಯಿಯಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲ. ತಾಯಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ರೋಷನಾಳವರ ತಾಯಿಯವರು ನಿಜವಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸುಮಾರು 40 ದಿನಗಳ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅವರ ಪೂಜ್ಯ ಕುಟುಂಬದ ಸಭಾಪತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಹುಶಃ ಹಲವಾರು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ತನ್ನ ಒಳಗಡೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಗಮನ ಬಹುಶಃ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ನಾನು ರಾಜಕಾರಣ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 2 ಬಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಬೇರೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಪರಿಚಯ ಅವರ ಒಂದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 2-3 ಬಾರಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು 4 ಬಾರಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಪಾಲಿಪುರಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಮದುವೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಚಿನ್ನಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ 50 ನಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬಹುಶಃ 15-20 ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಕುರಿತು ವಿಶ್ವಾಸ ನಾವು ಆಲಿಪುರದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಎಂಟು ಬೆಳೆಯತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ.
ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ದುಃಖದ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ದೈವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆ ತಾಯಿಗಳ ಕಳೆಯುವಂತ ನೋವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನೋವಿನ ನಾವು ಮರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆ ತಾಯಿಯ ನೋವನ್ನು ಕಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋವನ್ನ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬರುವಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಮುಂದಾಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪುನರ್ವಾರವನ್ನು ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶುಭ ಎಲ್ಲರೂ बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना मसूद और शुक्र पेश किया। आगे हमारे साथी बन मरतबा मशहूर की बारगाह में हर तरह के मास्टर तक हासिल होते हैं। जैसे कि हमने सुबह की एक महफिल में कहा था, जिसने कहा था सलामती के लिए मरहूमियत की मग़फ़िरत के लिए बिज़नेस आखिरी नबी साहब की तारीफ सलामती नबी इस्लाम सलामती और إمام المرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد قائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حضرات ایک ہی سارے جواب کیا میں سے مجلس منعقد ہو رہی ہے اور نہ حالات ایسے تھے، لیکن یہ ہمارے عالم دلیل مقدم ہے عزیز مکرم مفتد الاسلام والمسلمین مولانا قائم عباس صاحب. بزم اعضاء میں میرے لیے گویا ایک اخلاقی فریضہ ہو گیا. پروردگار اس سوگوار کنبے کو اجر جزیل عطا فرمائے اور اس مکرمہ محترمہ کی روح پرفتوح کو بلندیوں پر بلندیاں عطا فرمائے. جہاں تک میں نے سنا اس مرحومہ کے اوصاف لوگ بیان کر رہے تھے کہ کس قدر پابند دین و مذہب تھی، کس قدر پابند احکام و آداب شریعت تھی، اور کس قدر جفا کش، محنت کش اور پوری دلسوزی کے ساتھ بچوں کی تربیت کرنے کا ہنر ان کا ممتاز ہنر تھا. کیسے کیسے اچھے بچے انہوں نے تربیت کیے ہیں جو دنیاوی اور دینی دونوں میدانوں میں ماشاءاللہ کامیابی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں. اور خاص طور سے کسی کا ایک ایسا بیٹا ہو جو عالم دین ہو تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے مرتبے کتنے بلند ہوتے ہیں.
सूबे के कर्नाटका के साबिक चीफ मिनिस्टर HD कुमार स्वामी साहब भी तकरीर कर रहे थे और गुस्सा दे रहे थे, तो मेरे ज़हन में मरहूम मकबूल शायर अहले बैत और शायर अहले अज़ा सैयद मेहदी नज़मी साहब नाक़वी मरहूम, उनके जो मिसरे ज़हन में गूंजने लगे। उन्होंने कहा है कि दरे हुसैन पर मिलते हैं हर ख्याल के लोग। दरे हुसैन पर मिलते हैं हर ख्याल के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज है आजमी। इस धूल मिट्टी की दुनिया में जीने का सलीका यही है कि इंसान खुद भी यहाँ रहते हुए नूर की दुनिया से जुड़ा रहे और इस तरह जिंदगी बसर करे कि जिससे उसका रिश्ता कायम हो जाए, उसका रिश्ता भी नूर की दुनिया से कायम हो जाए। दूर तक कहीं निफाक और इख्तिलाफ का फिर वजूद बाकी नहीं रहता। और ये मेरी हमेशा कोशिश होती है कि वहदत की, इत्तेहाद की ऐसी कोशिशें हों जिसमें यकजहती और वहदत का स्लोगन और नारा सिर्फ सियासी ना हो, बल्कि इल्मी हो, अमली हो, कल्बी हो, हुब्बी हो, कुद्दी हो, मवद्दत के साथ, मोहब्बत के साथ। और हमारे ये नहीं कि सिर्फ सियासी बात कहती कि हम सब एक होना चाहिए और वहदत होनी चाहिए और यकजहती होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, तकरीर कर दी, उसकी इल्मी बुनियादें होनी चाहिए। तो अब मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जहाँ इस तरह का इख्तिलाफ हो वहाँ एक ये बड़ी असास होगी उसूली, कि अगर हम ये तस्लीम कर लें कि एक ही जुमले में एक ही लफ्ज एक से ज्यादा मानी में इस्तेमाल हो सकता है, तो इख्तिलाफ मिटाने में आसानी हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजलिस अज़ाए हुसैन की अहमियत अपनी है। हमारी ये तहज़ीब है कि हमारे दरमियान से जब कोई मोमिन या मोमिना उठ जाता है तो हम उसकी रूह को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए जो ज़िंदगी का तोहफ़ा देते हैं वो ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद, कुरान की किसी आयत की रोशनी में गुफ्तगू होती है और अहले बैत के पाकीज़ा किरदार का ज़िक्र होता है और उनकी क़ुरबानियों का, जो क़ुरबानियाँ उन्होंने इंसानियत को बचाने के लिए, इंसानियत को सिरात मुस्तकीम पर गामज़न करने के लिए दी थी। इस बयान और इस मजलिस, इस मुक़द्दस मिशन की अहमियत अपनी जगह है जो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में बरकरार है और रहेगी। आखिर में मौजूदा हालात के पेश नज़र एक पैगाम मिल्लत के नाम, कुरान से वाबस्तगी और अहले बैत पैगम्बर से वाबस्तगी, इसी में मिल्लत इस्लामिया की नजात है। बस एक जुमले का, एक सत्र का फार्मूला है, कुरान और अहले बैत से जुड़ जाएं, इसी में नजात है, दुनिया की भी फलाह है और आखिरत की भी नजात है इंशाअल्लाह। और कुरान ही की तरफ तमाम आलम इंसानियत को दावत देना है, यही तमाम इंसानियत के लिए भी फलाह की राह है। ये बात दुरुस्त भी है, चूँकि नादानी, जहालत और फ़क्र फाका, इक़्तिसादी कमज़ोरी, तालीमी कमज़ोरी, बहुत सी चीज़ें हैं जो मुसलमानों में हैं। अब ज़ाहिर है कि वो ऐसे सोशल और इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं दुनिया के, कंट्री के, हर जगह मुश्किलात हैं, उन मुश्किलात में मुसलमान भी मुब्तला हैं, लेकिन मायूसी की कोई वजह नहीं है। अल्लाह ज़िंदा है और हम अल्लाह रखते हैं, हमेशा ये एहसास होना चाहिए कि हम खुदा रखते हैं। तो कैसी ही कमज़ोरियाँ क्यों ना हो, हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, इंशाअल्लाह फ्यूचर ब्राइट होगा, मुस्तक़बिल रोशन होगा।